ठीक है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि आपका फोटो विधिवत आ जाए। फीता आप लोग पकड़ लें। हमारे सम्मानित अतिथिगण चाहे गांव के हो या बाहर के हो, इस मंच का फीता जोड़कर विधिवत उद्घाटन करते हुए पहले फीता काट करके उद्घाटन किया जाता था। बिहार के चमू जिला मोहनिया में गांव है मिजान पंचायत है। यहाँ पे बात करना चाहते हैं, बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं। वो लोग बाबा साहब की जयंती के लेकर के आज कार्यक्रम किया। अपने नाम क्या है? मौलाना मिकाइल इदरीसी जी। मौलाना जी, जो आप लोग जयंती आज मना रहे हैं 14 फरवरी को लेकर 17 फरवरी को, इसके मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हर वर्ग के लोग, हर कास्ट के लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, हर वर्ग के लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाए। क्या जयंती मनाने से आ जाएंगे लोग? नहीं, जयंती मनाने से मतलब कि आ जाएंगे, उनके विचारधारा को सुनेंगे, जो जुड़े हुए लोग सुनेंगे जब विचारधारा को तो उससे जुड़ेंगे। बाबा साहब तो नहीं कहते थे जयंती मनाएंगे तो हमारे लोग आ जाएंगे। बाबा साहब की मकसद था कि उनकी बातों को लेकर के, उनके बाबा साहब का ये भी था कि मतलब हमको देखना है तो किताबों में देखो, देखना है तो हम किताब में देखो, हमको मूर्ति में मत देखो। वो तो खुद माना किए थे, मगर उनको विचारधारा उनका रख करके उनके तब कहेंगे तभी लोग सुनेंगे, जुड़ेंगे। समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा, समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। इसके लिए इसका उद्देश्य यही है कि सब हर वर्ग के लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाए। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हम लोग कार्यक्रम करके ऐसे प्रोग्राम करने के बाद में हर समाज को, हर लोगों को एकत्रित करने के बाद उनको प्रकाशित कर। जी 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 जी। आपका शुभ नाम सर? हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार होगा। अच्छा, मोरा वीरेंद्र जी। जो आप कार्यक्रम रखे हुए हैं जी, लोग को क्या समझना, क्यों ये कार्यक्रम करना है बताइए। देखिए, समाज की उन्नति और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक शाश्वत और जीवंत आदर्श की जरूरत होती है। बगैर आदर्श को समाज में प्रस्थापित किए हम उनकी विचारधारा को जन जन तक नहीं ले जा सकते। तो जयंती हमारा जो मनाने का कार्यक्रम है वो अपने भूले बिछड़े लोगों के बीच में हमारा जो आदर्श है बाबा साहब, एक जीवंत उसको स्थापित करेंगे। फिर उस आदर्श के बैनर तले हम अपने विचारों को, जो समाज में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और उनसे जो बंजारा समुदाय के लोग हैं, जो छिटके हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं कड़ियों में, उन कड़ियों को बटोर कर हम आपस में जोड़कर अपनी एक एकता बनाएंगे और फिर बाबा साहब के सपनों का हम भारत बनाने का प्रयास करेंगे। क्या आपका कहना है कि यूनिटी बनाकर हम इस कार्यक्रम को? जी हाँ, आज के लोकतांत्रिक युग में बगैर यूनिटी के, बगैर ताकत के हमारा जो उद्देश्य है सत्ता तक पहुंचना, वो संभव नहीं है। अच्छा। और यही सपना बाबा साहब ने देखा था। अच्छा, इस कार्यक्रम के माध्यम से ही चाहते हैं ना कि यूनिटी के माध्यम से हम लोगों की जागरूकता। हाँ, कार्यक्रम के माध्यम से हम जैसे अभी प्रबोधन के माध्यम से, हाँ, बाबा साहब की जयंती को अभी जो हमारे साथी कलाकार आए हुए हैं, ये शुद्ध रूप से मिशन ही गाएंगे। तो मिशन के माध्यम से भी, संगीत के माध्यम से भी अपने लोगों के, अपने समाज का हम पुनर्जागरण करेंगे, उनके विचारों को उन तक पहुँचाएंगे ताकि समाज की बिखरी कड़ियों को हम जोड़े और घर तक पहुँचा दें। अच्छा, यानी कि आप कार्यक्रम करके आपका नाम क्या है? मेरा वीरेंद्र कुमार, मैं बांसी जिला यूनिट कैमूर का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूँ। कौन से गाँव है? ये गाँव मिजान, इसका गाँव का नाम है। अच्छा, बोलना चाहते हैं यहाँ पे बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के मानने वाले लोग आए हुए हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार है। अच्छा, स्वर्गीय डॉक्टर लोहार सर, बात करना चाहते हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के मूल निवासियों को जगाने का है और एक साथ जोड़ने का। जो बुद्ध का बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि का जो लॉजिक है, उसे हम पूरे भारत में मूल निवासियों के साथ शेयर करके एक साथ होना चाहते हैं। अच्छा सर, आपसे बात कर रहे थे तो आप बोल रहे हैं कि स्वर्गीय बाबूलाल डॉक्टरों ने लिखा, स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं कि किसी भी चीज को नापने के लिए भारत में वैज्ञानिकों ने कोई न कोई
औजार बनाया है। तो शब्द को भी नापने के लिए भारत में विज्ञान जो है वैज्ञानिकों ने एक औजार बनाया जिसका नाम लिखा संधि विच्छेद। जिस शब्द का अर्थ नहीं मिलता है उसको संधि विच्छेद कर देना चाहिए। स्वधन वर्गी, स्व माने अपना, वर्गी माने समाज होता है। जो अपने समाज के हित चिंतन के लिए और अपने हक अधिकार के लिए अपनी जान कुर्बानी में डालने के लिए और भयभीत भगवान से नहीं डरता है, वास्तव में स्वर्गीय वही होता है, दूसरा स्वर्गीय नहीं होता है। अच्छा, बाबा साहब के कार्यों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। बाबा साहब का करियर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब के पास एक बुआ की उनके घर में लड़की आई हुई थी और ब्राह्मणों ने उस लड़की को देवदसिया प्रथा में देवदसिया बनाना चाहते थे। तो देवदसिया कैसे बनाते थे आपको मैं बताना चाहूँ कि बरगद का जो वो होता है, दूध होता है, और सोई हुई जो हमारे समाज की सुंदर लड़कियां थी उसको देवदसिया बनाने के लिए बरगद का दूध ला करके और उनके सर में सोए हुए अवस्था में यानी चोरी से उनके सर में वो डाल देते थे और 2 दिन के बाद उनके पीछे एक आदमी एक औरत लगाते थे। जैसे ही नहा करके वो कंघी डालेगी और बाल फंस जाएगा तब वो जोर से शोर मचाते थे, अरे ये तो दैविक का प्रकोप हो गया, देवताओं का मेहरबानी हो गया, इसके बाल लट्टे हो गए। भाई साहब कम उम्र में लड़कियों को ले जा करके उसके ब्राह्मणों के जो स्थान होता था आश्रम, उसके अंदर ले जा करके उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और कौन लड़की रजस्वला जो होगी वो देवदसिया नहीं बनेगी, जो रजस्वला नहीं होगी वो देवदसिया बनेगी। उस लड़की को यही भीम बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं हम कह सकते, भीमा नाम का जो 7 साल का लड़का था रामजी राव का, उस लड़की को पकड़ करके, और ब्राह्मण का नाम मैं बताना चाहूंगा कि सर्वांगीण महाराज ने ऐसा कुकर्म करता था और बाबा साहब ये जो है भीम के सामने बार बार नतमस्तक होता था। ऐसे हमारे वीर पुरुष बाबा साहब हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और आप जो हमारा इंटरव्यू लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं।